Balancing redox reactions employing the half reaction method in acid में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को देखने से पहले स्टूडेंट्स पार्ट 1 एसेंशियल बैकग्राउंड वीडियो देखें। ऐसे करने से आगे वाले सेक्शंस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि पहली नज़र में हाफ रिएक्शन मेथड इन एसिड आपको काफ़ी मुश्किल लगे, पर इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी के साथ स्टूडेंट्स जितने सैम्पल एक्सरसाइजेस करेंगे उतना ये तरीका आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले स्टेप में आप अपने नोमेनक्लेचर स्किल्स लगाकर अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखें जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी शामिल हैं। इसके बाद इसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में बांटें। इसके बाद हर हाफ रिएक्शन के लिए काफ़ी सारी स्टेप्स की ज़रूरत है। सबसे पहले जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड हो रहा है उससे बैलेंस करें, फिर अगर ज़रूरत है तो वाटर ऐड करके ऑक्सीजन्स को बैलेंस करें, फिर ज़रूरत है तो प्रोटॉन्स ऐड करके हाइड्रोजन्स को बैलेंस करें, और आखिर में अगर ज़रूरत है तो इलेक्ट्रॉन्स डालकर चार्जेस को बैलेंस करें। आप एक या दोनों हाफ रिएक्शंस को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि इन दो हाफ रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वलाइज हो जाए और ये कैंसिल भी हो जाए। फिर सिंप्लीफाई करने के लिए हाफ रिएक्शंस को ऑड करें और जो स्पीसीज दोनों तरफ हैं उन्हें कैंसिल करें। इसके बाद चेक कर लिए कि चार्जेस और एटम्स बैलेंस हो रहे हैं। ये सब स्टेप्स हम सैम्पल एक्सरसाइजेस में रिव्यू और रीइंफोर्स करने वाले हैं। तो चलिए ये रूल्स हम इस रिडॉक्स रिएक्शन एंड एसिड में अप्लाई करते हैं। पहले हमारे नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करके हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम से। ध्यान से देखिए कैसे मैंने एक प्रोटॉन एरो के ऊपर लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि हम एसिड में काम कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शंस में बांटो, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम ये स्टेप्स पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन में अप्लाई करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में। मैंगनीज जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है बैलेंस्ड है, तो हम ऑक्सीजन एटम्स को फिर बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स इक्वेशन के दूसरी तरफ पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हम हाइड्रोजन्स दोनों तरफ इक्वेट कर पाएँ। इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल चार्ज दोनों तरफ। हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएं। अब हम यही स्टेप्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पर लगाएंगे। आयरन एटम्स बैलेंस्ड हैं और कोई ऑक्सीजन्स भी नहीं है, तो मुझे कोई वाटर या प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। मुझे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर ऐड करना पड़ेगा ताकि चार्जेस इक्वेट हो जाएं। दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको एक 5 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। अब दो हाफ रिएक्शंस ऐड हो सकते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। हम चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ चेक कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित हो कि ये रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस्ड है। मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एक थोड़ा सा आसान तरीका बैलेंसिंग इस रिडॉक्स रिएक्शन का। हाफ रिएक्शंस लिखने के बाद आप सिंपली इस इक्वेशन को बढ़ा सकते हो जैसे दिखाया गया है। इस तरीके से आप सारे स्टेप्स स्किप कर सकते हो जहाँ पर आपको रीराइट करना पड़ता है। मैंगनीज जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है वो बैलेंस्ड है, तो अब हम सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन्स बैलेंस्ड हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन्स इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएं। अब हम ये स्टेप्स रिपीट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। आयरन एटम्स बैलेंस्ड हैं और कोई ऑक्सीजन एटम्स भी नहीं है, तो मुझे कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या प्रोटॉन्स ऐड करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट की तरफ ऐड करना पड़ेगा ताकि चार्जेस इक्वेट हो जाएं। दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको एक 5 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। अब दो हाफ रिएक्शंस ऐड हो सकते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। हम चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ चेक कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित हो सकें कि रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं कि ये मेथड बढ़ाने का ज़्यादा आसान है।
इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पहले हमारा नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख पाएँ वर्ड प्रॉब्लम से। एक और बार ध्यान से देखिए कैसे मैंने एक प्रोटॉन एरो के ऊपर लिखा है ताकि मुझे ध्यान रहे कि हम एसिडिक सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शंस में बांटो, एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम पहले ये स्टेप्स रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अप्लाई करेंगे और फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पर। क्रोमियम जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है को बैलेंस करना पड़ेगा पहले, फिर हम सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हम ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ। हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस हो जाएं। हम यही स्टेप्स रिपीट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। कार्बन जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हमको सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएं। दोनों हाफ रिएक्शंस ऐड होने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको एक 2 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। अब जब दो हाफ रिएक्शंस ऐड हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स और प्रोटॉन्स भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं हाफ रिएक्शंस को ऐड करने से पहले। हम चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ चेक कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित हो कि ये रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस्ड है और है। एक और बार हम ज़्यादा आसान तरीका बढ़ाने का इस्तेमाल करते हैं। हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे सारे दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए जो इस रिव्यू में हैं। क्रोमियम जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है को बैलेंस करना पड़ेगा पहले, फिर हम सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करेंगे ताकि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हम ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ। हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस हो जाएं। अब हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। कार्बन जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, फिर हमको सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। हमको 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएं। दोनों हाफ रिएक्शंस ऐड होने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको एक 2 डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर। अब जब दो हाफ रिएक्शंस ऐड हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स और प्रोटॉन्स भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं हाफ रिएक्शंस को ऐड करने से पहले। हम चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ चेक कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित हों कि ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं कि ये मेथड बढ़ाने का ज़्यादा आसान है। नोमेनक्लेचर का नॉलेज बहुत एसेंशियल है इन प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे हमने पहले दिखाया था, हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे हमारा नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करके। ध्यान से देखिए कैसे मैंने एक प्रोटॉन एरो के ऊपर लिखा है ताकि मुझे ध्यान रहे कि मैं एसिड में काम कर रही हूँ। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दो हाफ रिएक्शंस में बांटो, एक रिडक्शन रिएक्शन और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैंगनीज जो एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फिर हमको सही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड पर ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएं। अब हमको सही नंबर के प्रोटॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन इक्वेट हो जाएं। इस पॉइंट पर हमको ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों तरफ। हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि ये चार्जेस बैलेंस्ड हो जाएं। हम यही स्टेप्स रिपीट करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। ब्रोमीन जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। कोई ऑक्सीजन एटम्स नहीं है तो हमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन्स की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड पर ऐड करने पड़ेंगे ताकि चार्जेस इक्वेट हो जाएं।
दो हाफ रिएक्शंस ऐड होने से पहले हमको सुनिश्चित होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमको एक 2 रिडक्शन हाफ रिएक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और एक 5 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 कॉमन मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए। हम चार्जेस और एटम्स दोनों तरफ चेक कर सकते हैं ताकि हम सुनिश्चित हों कि ये रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस्ड है और है। जो स्टेप्स हैं बैलेंसिंग एक रिडॉक्स रिएक्शन एसिड में, पहले काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद और फिर और एग्जांपल्स खुद सॉल्व करके आप बहुत कंफर्टेबल बन जाओगे इस मेथोडिकल अप्रोच के साथ।